शांति एक मुस्कान से शुरू होती है। हमारे पीछे और हमारे सामने क्या है, यह मामूली बातें हैं, जबकि हमारे भीतर क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। आप जो भी हैं, अच्छे बने। कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल शब्द खुद कहता है आई एम पॉसिबल। सफलता उत्साह खोए बिना एक विफलता से दूसरी विफलता तक चलने में है। आपको खुद से महान चीजों की उम्मीद करनी चाहिए, तभी आप उन्हें पा सकते हैं। खुशी कोई तैयार करी गई चीज नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आती है। दूसरों को जानना बुद्धिमानी है, खुद को जानना सच्ची समझदारी है। जब आप सुबह उठें तो सोचें कि जीवित रहने, सोचने, आनंद लेने और प्यार करने का यह कितना बड़ा सौभाग्य है। सफलता पूर्व तैयारी पर निर्भर करती है और बिना तैयारी के असफलता निश्चित है। दयालु बनो, क्योंकि आप जिनसे मिलते हैं वे एक कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। खुशी का एकमात्र रास्ता यह है कि उन चीजों के बारे में चिंता करना बंद कर दें जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। हम वास्तविकता में नहीं, बल्कि कल्पना में अधिकतर पीड़ित होते हैं। भाग्य हमेशा उनके पक्ष में होता है जो जोखिम उठाते हैं। आप जो कर रहे हैं उसकी परवाह करते हैं और उस पर कड़ी मेहनत करते हैं तो आप जो चाहें कर सकते हैं। लोग तभी सफल होते हैं जब वे जो कर रहे हैं उसमें मजा लेते हैं। संपत्ति, बाहरी सफलता, प्रसिद्धि, विलासिता, ये मेरे लिए हमेशा तुच्छ रही है। मेरा मानना है कि एक सरल और साधारण जीवन शैली शरीर और मन दोनों के लिए सबसे अच्छी है। जनता की राय से स्वतंत्र होना किसी भी महान चीज को प्राप्त करने की पहली औपचारिक शर्त है। मैं इसे इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं इसे करना चाहता हूं। महिलाओं को पुरुषों की तरह कोशिश करनी चाहिए। जब वे असफल होती हैं तो उनकी असफलता दूसरों के लिए एक चुनौती होनी चाहिए। ऐसे जियो जैसे कल मरने वाले हो और ऐसे सीखो जैसे हमेशा जीवित रहने वाले हो। वह करो जो तुम्हें सही लगता है, क्योंकि तुम्हारी बुराई तो होगी ही। यह सोचना असंभव है कि लोग अक्सर झूठे मानकों का उपयोग करते हैं। वे अपने लिए शक्ति, सफलता और धन की तलाश करते हैं और दूसरों में उसकी प्रशंसा करते हैं, और वे जीवन में सच्चे मूल्य को कम करके आंकते हैं। दोस्ती अनावश्यक है, जैसे दर्शन और कला। सफल व्यक्ति बनने की कोशिश न करें, बल्कि मूल्यवान व्यक्ति बने। मैं आपको सफलता का निश्चित फॉर्मूला नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको असफलता का फॉर्मूला दे सकता हूं। सभी को हमेशा खुश करने की कोशिश करो। हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरने के बाद उठने में है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, कोई भी खुद का स्वामी नहीं है। जब आप कदम उठाते हैं तो सावधानी और समझदारी से उठाएं और याद रखें कि जीवन एक बड़ा संतुलन का खेल है। क्या आप सफल होंगे? हाँ, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। % गारंटी के साथ। बच्चा, तुम पहाड़ों को हिला दोगे। सफलता अंतिम नहीं है, विफलता घातक नहीं है। यह हिम्मत ही है जो मायने रखती है। आपका मन आपके नियंत्रण में है, न कि बाहरी घटनाएं। इसे महसूस करें और आपको ताकत मिलेगी। आपके पास अपने सिर में दिमाग है, आपके पास अपने जूते में पैर है। आप जिस दिशा में चाहें खुद को ले जा सकते हैं। आप अकेले हैं और आप जानते हैं कि आप क्या जानते हैं, और आप ही तय करेंगे कि कहां जाना है। सफलता वह है जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करना। खुशी वह है जो आप पाते हैं उसे चाहना। विफलता वह मसाला है जो सफलता को स्वादिष्ट बनाता है। पूर्णता से डरो मत, तुम उसे कभी नहीं पा सकोगे। सफलता का सबसे खराब हिस्सा है किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो आपकी खुशी में खुश हो। दीवार को पीटने में समय बर्बाद न करें, उसे दरवाजे में बदलने की उम्मीद में। आज मैं इसलिए सफल हूं क्योंकि मेरे पास एक दोस्त था जिसने मुझ पर विश्वास किया और मैं उसे निराश नहीं कर सका। आपको नाचना चाहिए जैसे कोई नहीं देख रहा है। प्यार करो जैसे तुम कभी दुखी नहीं होगे। गाओ जैसे कोई नहीं सुन रहा है, और ऐसे जियो जैसे यह धरती पर स्वर्ग हो। दुनिया में जो परिवर्तन आप देखना चाहते हैं वह बनो। कोई भी आपको तब तक हीन महसूस नहीं करा सकता जब तक आप खुद उसे मान्यता नहीं देते। अंधकार को अंधकार दूर नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही ऐसा कर सकता है। नफरत नफरत को दूर नहीं कर सकती, केवल प्रेम ही ऐसा कर सकता है। बिना संगीत के जीवन एक गलती होगी। जब आप खुद को दुनिया के सामने पेश करते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से हर तरह की नाराजगी, ईर्ष्या और अन्य असुरक्षाओं को भड़काते हैं। आप अपने जीवन को दूसरों की मामूली भावनाओं के बारे में चिंता करने में नहीं बिता सकते। हम सभी असफल होते हैं, कम से कम हम में से सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अपनी सफलता को उस चीज से मापें जिसे पाने के लिए आपने क्या कुछ छोड़ दिया। सफल और अन्य लोगों के बीच का अंतर ताकत की कमी, ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। मुझे विश्वास है कि हम में से प्रत्येक की एक व्यक्तिगत बुलाहट है
जो एक फिंगरप्रिंट की तरह अद्वितीय है। और सफलता का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेहनत करें और साथ ही ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपका मार्गदर्शन करने दें। विजेता हारने से नहीं डरते, बल्कि हारे हुए लोगों से डरते हैं। विफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग विफलता से बचते हैं वे सफलता से भी बचते हैं। अगर मैं बड़ी चीजें नहीं कर सकता तो मैं छोटी चीजें भी बड़ी तरह से कर सकता हूं। मैंने यह सीखा है कि सफलता को इस बात से नहीं मापा जाता है कि कोई व्यक्ति जीवन में किस स्थिति तक पहुंच गया है, बल्कि यह कि उसने सफल होने की कोशिश करते हुए किन बाधाओं को पार किया। अच्छी खबर यह है कि जैसे ही आप यह तय करते हैं कि जो आप जानते हैं वह उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको सिखाया गया है, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बहुत प्यारा है उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसीलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय के महत्व को न समझकर उसे व्यर्थ में ही गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति का अपने जीवन में सफल न होने का सबसे मुख्य कारण यही होता है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं होता। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा न हो वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज्य परिवार का हिस्सा नहीं हूं। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा। आगे पहुंचकर मुझे हर वह एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाता था। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना ही महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता। कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मे की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखें, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उतना ही उड़े जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है, इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों की कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपके मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से ढलने या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद है वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं है। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो।
किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को कम चाहिए और ना ही किसी को गम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूंगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में सुखी होना हो तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफी है। किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वह संभलने तो क्या, रोने के लायक भी नहीं छोड़ता है। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वह ठुकरा दिया जाता है। अजीब बात है कि दूसरे की मदद करने का समय किसी के पास नहीं है, पर दूसरे के काम में अड़ंग डालने का समय सबके पास है। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो, फिर लोग तारीफ करें या आलोचना सब स्वीकार लो। अगर आप सच में अपनी तारीफ कराना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। करीब इतना रहो कि रिश्तों में प्यार रहे, दूर भी इतना रहो कि आने का इंतजार रहे। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है हमें रुलाता है, लेकिन मेरा मानना है कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है अपनों की पहचान करवाता है। तब उसने दिल को छू देने वाली बात कही। उसने कहा, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपनी मां को रख सकूं, मैं ही मां के पास रहता हूं। जन्म से तजुर्बा कहता है खामोशियां ही बेहतर हैं। अल्फाजों से लोग रूठते बहुत हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। जीभ एक तेज धार वाली चाकू की तरह है जो बिना खून निकाले ही मार देती है। छोटे थे तो दिवाली पर पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी जैसी टिक्की रख फोड़ते थे। जब बड़े हो गए तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी वाली लाकर दी है जो रोज फूट भी और कूट भी है। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं एहसासों से बनते हैं। ये मत सोचो कि 1 महीने में या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है। खुद पर भरोसा करना सीखिए, यह आपकी ताकत बन जाएगा। वहीं अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो यह आपकी कमजोरी बन जाएगी। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। जहां नाराजगी की कद्र ना हो वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है, उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ नहीं होता। महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना ही होता है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। जब भी टूटना तू अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जितना मीठा बोलेंगे उतने ही आपके दोस्त बनेंगे, और जितना कड़वा आप बोलेंगे उतने ही आपको तोड़ने के लिए आपके दुश्मन पैदा होंगे। शायद इसीलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं।
इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कौन कब कहां बदल जाए पता नहीं चलता। रोना कमजोरी ही नहीं होता, कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। जब मर्द की आंखों में आंसू छलकने लगे तो समझ लेना कि मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। गहरी बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। कुछ मतलबी लोग ना आते जिंदगी में तो जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी। जिसको अपना बनाता गया वह शख्स अपने रंग दिखाता गया। ऐसी मतलबी दोस्ती की जरूरत नहीं जो वक्त और माहौल के साथ बदलती है। कोई समझे तो एक बात कह देना, साफ तन्हाई 100 गुना बेहतर है मतलबी लोगों से। इस दुनिया की एक ही रीत है, जिसका मतलब उसी से प्रीत है। आगे रखना ही है, कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग बहुत हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदे भी पसंद नहीं करते। मुझे नफरत ऐसे लोगों से जो साथ देने की बात तो करते हैं पर वक्त आने पर बदल जाते हैं। इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा जाता, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए उससे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं है। सलाह के शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर मजबूत बना देती है। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। हंसना बेशक अच्छी बात है मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। कितने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उस एक खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो या अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना यह मेरी सबसे बुरी आदत। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं। जो लोग मुंह लगाने के भी काबिल नहीं होते, आप उनसे दिल लगा बैठते हैं। इस दुनिया में दिल के रिश्तों की कोई कदर नहीं होती, इसीलिए तो लोग जब चाहा जोड़ लेते हैं और जब चाहा तोड़ लेते हैं। कितने अजीब रिश्ते हो गए हैं। आजकल साथ होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कभी टूटेंगे ही नहीं, और टूट ऐसे जाते हैं जैसे कभी एक दूसरे को पहचानते तक नहीं। सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। जो इंसान अपने मन की तकलीफ को नहीं बता पाता, सबसे ज्यादा गुस्सा उसी को आता है। किसी को छोड़ना तो आसान होता है, लेकिन भूलना बहुत मुश्किल होता है। विश्वासने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। लोग पहचानना ही बंद कर दें, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। एक सहन करने वाला ही समझ सकता है कि उसे कितनी तकलीफ है, दूसरे तो बस उसके बारे में अंदाजा लगा सकते।